तो यहाँ पे मतलब क्या आंसर आपका दिया है -23 क्यूब, प्लस मतलब क्या दिया आंसर आपका 15 क्यूब, और प्लस मतलब क्या दिया आंसर आपका 8 क्यूब। तो बोला क्या आंसर आपका बिना वैल्यू निकाले आपको वैल्यू मतलब क्या करना सर आपका फाइंड आउट करना है, मतलब सॉरी एक्चुअल कैलकुलेशन के बिना वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर पाएंगे बताइए हमको आप। हाँ, तो आइडेंटिटी से हम लोग करना है तो उसको। क्या करेंगे बताइए। -23 क्यूब का क्या कर लिख दिया पहले, चलिए हटाइए। उसके बाद लिखा मतलब क्या 15 क्यूब, और उसके बाद फिर क्या लिखा सर आपका 8 क्यूब। इसका क्या कर सकते हैं। 2 इंटू 15 क्यूब इंटू 8 क्यूब उतना होता है क्या? नहीं, उससे तो माइनस में। तो क्या कर सकते हैं बताइए, थोड़ा सा आइडिया लगाइए। थोड़ा सा तो हम यही कर सकते हैं कि इसको ब्रैकेट में डाल के क्यूब बाहर लिखते हैं, फिर फॉर्मूला अप्लाई आप करें। यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं ना, ये ब्रैकेट दे सकते हैं, ठीक है। और 3 - 20 का क्यूब भी दे सकते हैं। वहाँ पे हो सकता है उस तरह ना किया हो, लेकिन नेगेटिव नंबर का वर्ड करने के लिए मैं ऐसा किया है। 3 - 20 क्या है? सॉरी -3 - 20 ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको फिर क्या करना पड़ेगा हमको, -20 माइनस मतलब क्या सर आपका 3 करना पड़ेगा, और उसके बाद मतलब क्या सर आपका क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर क्या सर आपका ये -b होल क्यूब का फॉर्मूला मतलब क्या होगा सर आपका एप्लीकेबल होगा। हाँ, समझ रहे बात क्या आप लेना। और फिर यहाँ पे दिया प्लस, और यहाँ पे फिर क्या दिया सर आपका 15 की जगह क्या लिखा सर आपका, सॉरी 10 प्लस मतलब क्या सर आपका 5 का मतलब क्या सर आपका होल क्यूब। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला मतलब क्या होगा सर आपका एप्लीकेबल होगा। और अगर हम मतलब यहाँ पे क्या करते हैं 10 - 2 का मतलब क्या सर आपका होल क्यूब, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका a - b होल क्यूब का फॉर्मूला मतलब क्या होगा सर आपका एप्लीकेबल होगा। ये बताया समझ में। फॉर्मूला लिख के करना पड़ेगा, लेकिन बिना लिखे हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे a माइनस क्या लिखना होगा? वो फॉर्मूला a - b का होल क्यूब क्या होता है, अच्छा, ठीक है। तो a - b का होल क्यूब क्या होता है सर आपका a क्यूब। तो a क्यूब का मतलब क्या होगा सर आपका -20 का क्यूब, फिर प्लस क्या हो जाएगा सर आपका b क्यूब, तो उसका मतलब क्या है सर आपका 3 का मतलब क्या है सर आपका क्यूब, ठीक है ना। प्लस उसके बाद क्या होगा सर आपका प्लस, एक्चुअली हम रॉन्ग लिखें, माइनस वाला फॉर्मूला है, तो मतलब क्या होगा सर आपका a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर माइनस क्या होगा सर आपका 3ab। तो 3ab का क्या मतलब है -3 इंटू -20 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 3। ये बात समझ में आया सर आपका ना। 3। तो इसका पूरा काम हो चुका है, क्लियर, ठीक है। आराम से आप काम करते हैं, प्लस साइन दिया, और लिखना पड़े ना लिखना पड़े अभी के लिए हम उसको क्या करते हैं सर आपका ब्रैकेट के अंदर ही मतलब क्या करते हैं सर आपका लिखते हैं, है ना, अच्छा रहेगा। a क्यूब मतलब क्या है सर आपका 10 का क्यूब, b 5 क्यूब का क्यूब मतलब क्या है सर आपका 5 क्यूब, प्लस 3 उसके बाद प्लस 3ab मतलब 3 लिखेंगे इंटू 10 लिखेंगे इंटू मतलब क्या है सर आपका 5 लिखेंगे, यहाँ तक ठीक है 3ab, ओके। प्लस करेंगे हम लोग। अच्छा, एक काम हम मिस कर दिए थे, बताइए क्या मिस कर दिए थे, याद कीजिए। 3ab इंटू सम ऑफ ab ना, इसलिए फॉर्मूला लिख लेना मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। 3ab इंटू सम ऑफ ab, 3ab इंटू सम ऑफ ab, 3ab इंटू सम ऑफ ab, 3ab इंटू सम ऑफ ab। अच्छा, तो 3ab तो लिखा, लेकिन वो मतलब क्या होगा सर आपका इंटू सम ऑफ ab। तो सम ऑफ ab क्या होगा, सम ऑफ ab का मतलब होगा -20 प्लस मतलब क्या, -3। नहीं सॉरी ये माइनस वाला है तो डिफरेंस ऑफ ab होगा, तो -20 अच्छा, माइनस मतलब क्या है सर -3। आपका 3। लेकिन एक और माइनस था ना, तो फिर हम लोग एक और माइनस डाल। नहीं, आप ये बात तो समझिए कि फॉर्मूला लिखने के बाद प्लस माइनस साइन का नहीं सोचना पड़ता है। फॉर्मूला लिखने के बाद फॉर्मूला में जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लिख देना नहीं पड़ता है। नहीं, मतलब 3 के पास अपना एक माइनस और फॉर्मूला वाला भी माइनस है, तो 2 माइनस लिखे हम लोग ब्रैकेट डाल के। a - b के पास माइनस था, तो मतलब क्या है -b का माइनस लिख रहे थे आप क्या, वो माइनस मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला में। तो इसका ब्रैकेट कहाँ है? 3 का ब्रैकेट। कौन सा 3 का ब्रैकेट बताएंगे आप। -3 का ब्रैकेट कहाँ है? आप सिंपल एक बात समझिए, फॉर्मूला पहले लिखते हैं ना, a - b क्या होता है सर आपका a क्यूब, माइनस मतलब क्या होता है सर आपका b क्यूब, माइनस क्या होता है सर आपका 3ab इंटू मतलब क्या होता है सर आपका 3ab इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ab। तो यहाँ पे जहाँ b माइनस था यहाँ पे b माइनस है, यहाँ पे b माइनस है, तो हाँ, यहाँ तो पे b यहाँ पर -3 है ना। b को आप माइनस का एसोसिएट नहीं कर सकते हैं, b यहाँ पर b -3 को रिप्रेजेंट कर रहा b 3 है ना। बस, b -3 नहीं है। का है, तो वहाँ पर तो -3 है। तब होता जब यहाँ पे ऐसा माइनस लिखा रहता,
आप जब फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, आप सिंपल बात समझिए, तो +3 है, बी यहाँ पे सिर्फ 3 है, ये समझिए। तो मतलब आप उसके बाद प्लस हर माइनस प्रॉब्लम क्या में मतलब वैसे ही होता होगा। आप जब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर किए थे तो आप माइनस बी बोल रहे थे क्या? आप सिंपली बोल रहे थे ए स्क्वायर, सिंपली बोल रहे थे मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर है। सर आप जो प्लस माइनस का बहस कीजिएगा ना तो आपको पूरा सम करना पड़ेगा। आप पूरा सम कीजिएगा तो जो साइन जैसा है वो साइन मतलब क्या सर आपको वैसा ही मतलब क्या होगा सर आपका स्टैंड, मतलब जो साइन फार्मूला में जिस तरह स्टैंड कर रहा है ना वो साइन अल्टीमेटली मतलब क्या सर आपका वैसे ही स्टैंड करेगा ना। तो आप जब साइन का बहस कीजिएगा तो आपको फार्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं बताइए? फिर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन फिर से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन तो वहीं स्टैंड करेगा जहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका साइन स्टैंड कर रहा है, तो फिर वो बहस करके फ़ायदा तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा ना। नहीं समझे बात? आप समझे क्या आपने? तो बात अगर समझे तो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब अगर है तो आपको वहाँ से a पिक करना है, b पिक करना है। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है ना, तो मतलब क्या इक्वेशन हम दिमाग में ले ही लिए। अगर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला दिमाग में मतलब क्या करते आपका ले लेते हैं। बात यह है कि जो भी आया रिज़ल्ट वो मल्टीप्लाई करके ही आया। अब मल्टीप्लाई करके अगर आया तो यहाँ पे ये साइन क्यों, वहाँ पे वो साइन क्यों, तो फिर मल्टीप्लाई करके आप जान सकते हैं। बिना मल्टीप्लाई के तो मतलब नहीं जान सकते हैं ना, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या सबका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन साइन तो ऐसा ही रहेगा। तो फॉर्मूला में क्या करना है, फॉर्मूला में आपको साइन के बारे में सोचना, फॉर्मूला आपको सही फॉर्मूला याद रखना है। ये ए है और ये पी है। यहाँ पे ए की जगह जो जहाँ पे साइन नहीं था वहाँ पे साइन अगर आया तो उसको नोटिस करना है। जैसे ए में साइन नहीं था तो ए में साइन आया है तो फिर ए को मतलब क्या करना सर आपका साइन के साथ रिटेन करना है। लेकिन पी के पास ऑलरेडी साइन था तो उसके साइन के साथ रिटेन मतलब क्या करना सर आपका नहीं करना है, बस ए बी को मतलब क्या करना है सर आपका आइडेंटिफाई करना है। मेरी बात आप समझेंगे आपने? मतलब जहाँ पे फॉर्मूला में साइन नहीं था वहाँ पे अगर साइन आ गया तो फिर उसको मतलब क्या करना है सर आपका साइन के साथ रिटेन करना है, नहीं तो साइन के साथ रिटेन मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना है। एज सिंपल एज मतलब क्या है सर आपका दैट। ठीक है, तो फिर से एक बार मतलब क्या कहते हैं सर आपका देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बताइए? देखिए यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका -20 लिखे और क्या लिखे सर आपका, हाँ एक काम अगर हम करते तो ऐसा कर सकते थे, बताइए क्या? अगर हम -20 लिखते हैं प्लस मतलब क्या लिखते हैं सर आपका -3 लिखते हैं तो फिर हमको साइन के साथ रिटेन करना पड़ता। वही तो बोल रहे थे। नहीं, लेकिन हम वो तो नहीं किया था ना, हम क्या किया था बताइए? हम -20 किया था और माइनस मतलब क्या सर आपका 3 लिखा। सर वो तो डिपेंड कर हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो हम मतलब क्या सर उससे पहले तो हम a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे ना। तो मेरे पास ऐसा नंबर में चॉइस रहता है कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करें या फिर मतलब क्या सर आपके a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करें। तो अगर इस तरह हम लिखें हैं तो हम तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई तो नहीं कर रहे हैं ना। इस तरह लिखे तो हम मतलब क्या करें सर आपके अब कर रहे हैं क्या, ये प्लस माइनस फिर तब हो गया। ऐसा बात नहीं है सर। हाँ प्लस माइनस माइनस नहीं, प्लस माइनस में तब्दील हो गया ऐसा कुछ नहीं है, वो उसका आइडेंटिटी में -3 है। हाँ तो इसलिए तो वही तो बोल रहे थे b-3 को represent तो किया आप गया। मतलब क्या है, अगर सर मतलब आप ये बात समझे, मैथ्स का रूल है कि हम फॉर्मूला किसी भी तरह फ्रेम कर सकते हैं, तो इस तरह हम फ्रेम किया अगर ना, तो इसको आप कौन सा फॉर्मूला में फ्रेम इस तरह अगर हम फ्रेम किए हैं मतलब a प्लस बी वाला या a माइनस बी वाला? आपको देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, a प्लस बी a माइनस बी है। a प्लस बी है, कैसे a प्लस बी है? प्लस था माइनस ब्रैकेट के अंदर था। इमेजिन आप कुछ नहीं कर सकते ना, आपको अगर ये अभी तो आप लिखे थे वो चीज़। वो तो हम आपको दिखाने के, हम बोला था कि ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ लेकिन वैसे जब नहीं किया तब ऐसा नहीं किया ना। अगर आप बहुत सारी करते तो ये उसका ऐसा वैसा अगर output कर आउटपुट, मेरा बात नहीं समझे आप क्या बोलें। अगर हम मान लीजिए 10/5 करें तभी तो एक फॉर्म में इमेजिन करेंगे ना। अगर हम 10/5 लिखा है तो आप ये बोल सकते हैं कि ये भी तो डिवीज़न हुआ, लेकिन जो जैसा लिखा हुआ आपको वहाँ से प्रोसेस करना स्टार्ट करना पड़ेगा ना। हाँ तो मतलब आउटपुट हम तो तो- नहीं सेम आएगा। सर आउटपुट सेम आने से मतलब नहीं होता ना। यहाँ पे साइंस में मतलब मैथ्स में आपको क्या चल मार्क्स में प्रोसेस मार्क्स मिलता है ना। हाँ तो अभी जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको प्रोसेस करना पड़ेगा ना। हाँ तो माइनस वाला फॉर्मूला लिए ना। सबसे पहला बात तो मतलब जो वो फॉर्म में था वो फॉर्म में रखे नहीं, हम चेंज कर दें। अब चेंज कर, ऐसा चेंज करे वैसा चेंज करे, कैसा भी चेंज करे, बस चेंज करने में एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका वैल्यू मतलब क्या सर आपका चेंज ना हो। तो उसका रियल आइडेंटिटी तो मतलब क्या सर आपका कि वो -23 है। उसके अलावा और कोई चीज़ उसका मतलब क्या सर आपको रियल आइडेंटिटी नहीं है, बस एक
हेल्प है जो आप क्या कर रहे ले रहे हैं। समझ रहे बात क्या आपने ना। यहाँ पे 10 × 1/5 पे अगर लिखें तो बहस हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आप बोलेंगे ये ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर ये ज़्यादा अच्छा है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो सब मतलब कि आपका बीच का प्रोसेस है। हाँ तो आप माइनस वाला फॉर्मूला लिए हैं यहाँ पर। सिंपल एज दैट। अगर बीच में प्लस साइन होता तो प्लस वाला फॉर्मूला होता। बीच में मतलब क्या दूसरा में आपका क्या लिए थे? हम पहले भी मतलब क्या माइनस का लिए था, हाँ। माइनस लिए थे। बीच में क्या आपको दिखाया था कि प्लस भी हम ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लिए तो नहीं लिए ना। हाँ। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। आप सिंपल बात समझिए ना कि दो टर्म के बीच आपको माइनस साइन दिखाई दे रहा है तो माइनस वाला फॉर्मूला है। दो टर्म के बीच में आपको प्लस साइन दिखाई देगा तो मतलब क्या है, प्लस वाला फॉर्मूला है। एज सिंपल एज दैट। तो दो टर्म के बीच में आपको क्या नज़र आ रहा है, ब्रैकेट बना के अलग इसलिए किया ताकि आप इसको नेगेटिव साइन के साथ ये समझें। तो उसको ब्रैकेट नहीं भी डालते तब भी हम ब्रैकेट नहीं negative डालते तो से- फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं था, कैसे? क्योंकि फॉर्मूला में मतलब क्या असर आपका पॉजिटिव है, फॉर्मूला में नेगेटिव है, मतलब क्या असर आपका नहीं है। ओह, हाँ नहीं हाँ, तो जब तो आप उसको नीचे माइनस से माइनस पी होल कोई फॉर्मूला है नहीं, नहीं है ना। तो इसलिए मतलब क्या असर बाहर इसका आपका प्लस है, मतलब दिख रहा नहीं है। मतलब आप समझिए वो सब बहस में नहीं जाइए। आप बस क्या है कि इसको अलग कर दिया हाँ तो मतलब क्या असर आपका माइनस ये ब्रैकेट के अंदर में नहीं है। हाँ, ठीक है। समझ रहे हैं। नहीं तो उसको वैसे ही डील करने के लिए फिर आपको इसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, माइनस ए माइनस बी का। तो फालतू का माइनस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्यों निकालेंगे जब उसको ब्रैकेट के अंदर कंटेन करके मतलब काम कर सकते हैं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। उसमें कोई डिफ़िकल्टी वाला बात अगर नहीं है तो हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। अगर यहाँ प्रोसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। ए क्यूब यानी क्या हो जाएगा, लिख देते पहले। हाँ 10 + 5 का मतलब क्या असर आपका होल क्यूब, फिर मतलब क्या असर आपको बताइए 4 + 4 का होल 10 - 2 का होल मतलब क्या असर आपका क्यूब। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे देखते हैं क्या हाँ, तो है। यहाँ पर a - 20 है ए -20 है तो हम और b -20 क्या है? नहीं बोलेंगे, हम ए क्यूब बोलेंगे। और ए क्यूब बोल के मतलब क्या असर आपका जो एक ही जगह में वो लिख और देंगे। b यहाँ पर क्या है, -3 है, B3 है। b3 क्यों है, वही तो हम पूछ रहे थे। आप सिंपल मेरा यहाँ मेन पे क्वेश्चन वही था। बात समझिए। आप एक अच्छा, पिक करना है, माइनस इसके लिए है ना। आप ध्यान से बात समझिए। ए को पिक करना और क्या करना है सर आपका बी को पिक करना है। माइनस क्यों जानने के लिए फिर से आपको पूरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरी मल्टीप्लाई का स्टेप तो आप काट दिए ना। नहीं समझे बात क्या बोले। पूरी मल्टीप्लाई का स्टेप काटने के लिए तो फॉर्मूला है ना। नहीं तो जिसके आगे माइनस है उसके आगे माइनस क्यों आया, और जिसके आगे प्लस है उसके आगे प्लस क्यों आया, वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए माइनस बी, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको ए माइनस बी, और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको ए माइनस बी। तो आप बोलेंगे तो फिर से हम वो करके मतलब दिखा सकते हैं। तो फिर से अगर वो करके देखना है तो कम से कम ये तो पता है कि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या असर आपका ए माइनस बी का मतलब क्या असर आपका होल स्क्वायर होगा। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हुआ तो क्या होगा सर आपका ए स्क्वायर होगा, -2ab होगा, प्लस मतलब क्या होगा सर आपका बी स्क्वायर होगा, है ना। और फिर वो क्या होगा सर आपका a - b होगा, और फिर क्या होगा सर आपका a × a स्क्वायर a क्यूब, और फिर वो क्या होगा सर आपका a × -2ab, तो क्या हो जाएगा सर आपका -2a स्क्वायर b, और फिर मतलब क्या होगा सर आपका a × b स्क्वायर, क्या हो जाएगा सर आपका +ab स्क्वायर, और फिर क्या होगा सर आपका -b × a स्क्वायर, क्या हो जाएगा सर आपका -ab स्क्वायर, और फिर क्या होगा सर आपका -a स्क्वायर भी हुआ ना। हाँ -a स्क्वायर भी। मालूम है, आइडेंटिटी लास्ट में वही वाला बन जाएगा। आइडेंटिटी लास्ट में मतलब क्या सर आपको वही बन जाएगा। तो आइडेंटिटी जब देख रहे हो तो आप क्या देखेंगे, बस ए को देखेंगे और बी को देखेंगे ना। नेगेटिव ए भी और नेगेटिव ए भी और पॉजिटिव ए ऐसा करेंगे मतलब क्या सर आपका नहीं सोचेंगे आप। समझ रहे बात क्या आप लेना। जब समझ रहे हैं तो मतलब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव देख कर परेशान नहीं होना है ना। एक बार तो आप निकाल के देख लीजिए कि ये नेगेटिव आ रहा है और ये मतलब क्या पॉजिटिव आ रहा है, तो वो नहीं सोचने के लिए तो बार बार फॉर्मूला है। अगर बार बार सोचना हो तो फॉर्मूला क्यों होता। फार्मूला के हिसाब से कुछ नहीं है तो उसको रिटेन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मतलब क्या था, -20 जो था फार्मूला के हिसाब से नहीं था। रिटेन मतलब उसको बचा के रखना पड़ेगा। नहीं समझे, ए के सामने नेगेटिव तो फार्मूला नहीं था ना।
इसलिए उसको अलग कर रिटेन करना पड़ा, नहीं तो उसको रिटेन करने की ज़रूरत मतलब क्या था आपका नहीं था। और कुछ को रिटेन करने के बारे में आपको सोचना मतलब क्या सर आपका नहीं है। जो फॉर्मूला पैटर्न में आ रहा है उसमें कुछ रिटेन नहीं करना है, जो फॉर्मूला पैटर्न में नहीं आ रहा है फॉर्मूला पैटर्न में लाने के लिए उसको रिटेन करना पड़ेगा। तो रिटेन करना पड़ेगा क्या चीज़ को सर आपका -20 को। तो ए क्यूब क्या हो जाएगा सर आपका -20 क्यूब, बी क्यूब क्या हो -b क्यूब, क्योंकि फॉर्मूला है -b इसलिए -b, यहाँ पे माइनस है सर, सोच के हम कुछ नहीं कर रहे। अब समझ रहे बात क्या आपने ना कि फॉर्मूला क्या था ए क्यूब था, फिर क्या था आपका -b क्यूब था। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे सर आपका माइनस और क्या लिखेंगे सर आपका b क्यूब। क्यों सोच के नहीं, फॉर्मूला है -b क्यूब था इसलिए मतलब क्या सर आपका -b क्यूब। ब्रैकेट में इसलिए डाले क्योंकि मतलब यहाँ पे फेडमास का रूल अप्लाई होगा, क्योंकि एक्सपोनेंट मतलब क्या सर आपका है इसलिए। अब बताइए ये नहीं भी डालते तो क्या हो जाता? नहीं भी डालते हैं तो मतलब क्या होता सर आपका कुछ नहीं होता, लेकिन मतलब क्या है सर आपका डालना बेहतर है। आप डाल दीजिए तो, और उसके साथ थोड़ा ही ना टर्म है, इससे हमें प्रॉब्लम होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप आगे बताइए क्या है। आगे है प्लस, आगे नहीं आगे है 3ab माइनस। ये हो गया वाला पार्ट, ये पार्ट के बाद मतलब क्या है सर आपको बताइए। हम बोलते आ रहे हैं आपस, देखिए हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना। +5 ए क्यूब, चलिए ब्रैकेट नहीं दिया आपके लिए, ठीक है। जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहा तो वहाँ ब्रैकेट दे देते हैं, मतलब यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा +b क्यूब, मतलब बोल रहे b क्यूब लेकिन b की जगह में जो वो लिखेंगे, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा सर आपको बताइए +3ab, तो 3ab, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा सम वाला फॉर्मूला है तो इसलिए मतलब क्या होगा सर आपका सम ऑफ ए मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 प्लस मतलब क्या सर आपका 5 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ओके। वो अच्छा अभी कहानी खत्म हो गई, इसका भी निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपको बताइए ए क्यूब 10 क्यूब यानी कि 10 क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका b क्यूब यानी कि मतलब क्या है सर आपका 2 क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका 3ab यानी 3 × 10 × मतलब क्या है सर आपका 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ ए बी या डिफरेंस ऑफ ए बी। देखिए वो इसमें लिखने का वो मन कर रहा है 10 क्यूब माइनस ब्रैकेट फिर खोल के हम लोग फिर -2 क्यूब लिखें, फिर हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट दे दें, ब्रैकेट दे दिए और फिर ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लिखने का। क्यों ब्रैकेट में कहीं माइनस वही सही लग रहा है सर, ब्रैकेट में माइनस अगर लिखा तो फिर यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा, फिर वहाँ पे -b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, फिर वहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस तुम प्लस हो जाता है। आपको बार बार एक बात बोलिए कि आपको साइन के बारे में नहीं सोचने का, अगर साइन मतलब क्या था फॉर्मूला में था, नहीं समझे, ये साइन फॉर्मूला में नहीं था इसलिए इसके बारे में सोचना पड़ा, नहीं समझे बात क्या बोलें। a - b होल क्यूब एक बार आप करके देख लें, तो वैसे भी लिख दिए यहाँ पर तो क्या हो गया। वैसे अगर यहाँ पे लिख दिए प्लस साइन नहीं आ सकता है क्योंकि मतलब क्या है सर आपका फॉर्मूला में मतलब क्या हो रहा है सर आपका कहाँ पर -20 में, तो फिर आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा -a - b का होल क्यूब। अरे तो अगर ब्रैकेट के अंदर लिख भी दिए तो फर्क क्या ब्रैकेट के अंदर क्या लिखिएगा यहाँ बताइए, वहाँ पर स्टार्टिंग में अगर ब्रैकेट के अंदर लिख दिए तो क्या ब्रैकेट के अंदर क्या लिखिएगा -20 लिखे ना ब्रैकेट के अंदर, हाँ तो क्या हो गया लिखने से -20 ब्रैकेट में जब लिखें तो मतलब क्या है सर आपका वो प्लस हो फॉर्मूला जाएगा। मतलब क्या है सर आपका a - b होल क्यूब से कंपैटिबल हो गया, क्योंकि वो -a के साथ एसोसिएटेड हो गया, इसके साथ एसोसिएटेड मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब वो बाद में जब खुलेगा तो बाद में मतलब देखा जाएगा कि मतलब वो क्या बनता है, समझ रहे बात क्या बोले ना। क्योंकि जब फॉर्मूला मतलब पैटर्न फॉर्मूला से आइडेंटिकल होगा तभी आप मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। पैटर्न अगर फॉर्मूला से मतलब क्या होगा सर आपका एप्लीकेबल आइडेंटिकल नहीं होगा तो आप मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला अप्लाई मतलब क्या कर पाएंगे सर आपका नहीं कर पाएंगे, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये -3ab इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी, तो डिफरेंस ऑफ ए मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 माइनस मतलब क्या सर आपका 2, और यहाँ पे प्लस साइन था तो बाहर में प्लस साइन मतलब क्या सर आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। कहाँ प्लस साइन था, यहाँ प्लस साइन था ना, ये पूरा होल ब्रैकेट के आगे बाहर मतलब क्या प्लस साइन दिया हुआ है। अब अब एक ब्रैकेट को आहिस्ता आहिस्ता डील कर रहे हैं। बेस नेगेटिव है, पावर क्या है सर आपका ऑड है, तो अल्टीमेटली वो क्या होने वाला है सर आपका नेगेटिव होने वाला, पॉजिटिव होने वाला मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो फिर क्या होगा सर आपको बताइए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 के बाद मतलब क्या सर आपका 3 0 आ जाएगा, फॉलो करेगा, है ना। तो नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 8000, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। फिर यहाँ पे वही बात है, क्या बात है सर आपको बताइए
अच्छा यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है तो बाद मल्टीप्लाई के बाद में होगा। आप बोलेंगे इससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ रहा है, कहीं कहीं फ़र्क पड़ेगा, तो रॉन्ग प्रोसेस करने के हैबिट होगा तो मतलब क्या चीज़ रॉन्ग हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई होगा? 3 3 9 9 27। हाँ। बोलने का मतलब ये कि पहले ब्रैकेट के अंदर आया पॉजिटिव 27, हाँ और फिर मतलब क्या सर आपको -27 नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर जाके मतलब नेगेटिव 27 हुआ। हाँ लेकिन इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि -3 इंटू -3, क्योंकि ये वो नहीं है। हाँ, हुआ तो नहीं है। लेकिन हाँ बात ये समझिए, दोनों केस में आंसर बराबर आ रहा है, हाँ, तो आंसर बराबर आने से भी मतलब क्या सर आपका रॉन्ग प्रोसेस मतलब क्या होता है, राइट नहीं होता, वो मतलब सर रॉन्ग कर देंगे। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ तक का काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये ब्रैकेट को अभी रहने दीजिए ऐसे ही, ये वाला ब्रैकेट को। ये क्या है आइडेंटिटी, तो मेरा काम बढ़ा दिया। और सर यहाँ पे आपका काम पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे आपको ये टेस्ट किया है कि आइडेंटिटी को अच्छे से पहचाने कि नहीं पहचाने। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव हुआ। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, अंदर का काम भी नहीं करना है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पॉजिटिव साइन मतलब क्या सर आपका दे दिए, ठीक है। 3 3 9, 9 2 18, तो 9 20 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपको 180, तो यहाँ पॉजिटिव मतलब क्या सर आपको 180 हो गया। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ये काम बस किए, ये तो नेगेटिव ही है और ये भी नेगेटिव ही है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो आप यहाँ ब्रैकेट खोल सकते हैं, -20 लिख सकते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3 लिख सकते हैं, और उसके बाद ये ब्रैकेट मतलब क्या सर आपको क्लोज कर दिए। यहाँ तक ठीक है। प्लस साइन दिए, ये ब्रैकेट कैसे ही रखें। 10 क्यूब क्या होता है सर आपको 1000, क्लियर है। 125 5 क्यूब होता है आपका 125। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका, इस पॉजिटिव है तो क्या सोचने का, सब पॉजिटिव है ना, तो 3 10 150 है ना। आइडेंटिटी को इस्तेमाल करना है, इसलिए हम वहाँ पे प्लस नहीं कर रहे हैं सर, जबकि प्लस करने से काम मतलब क्या होगा सर आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक और आइडेंटिटी आएगा। कौन सा आइडेंटिटी आएगा टाइम का। क्या प्लस काहे नहीं कर रहा है? प्लस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पे बोला है आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने के लिए ना, तो अलजेब्राइकली हम डील कर रहे हैं। तो अब यहाँ प्लस कभी ना कभी तो करना ना पड़ेगा उसको भी। कैसे करे देख लीजिए। मतलब एक और आइडेंटिटी आने वाला है। नहीं अभी रुक जाइए। फिर यहाँ पे 10 क्यूब तो क्या हो गया सर आपका 1000। पहले 8 हुआ, उसके बाद नेगेटिव से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ सर आपका -8 हुआ। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव साइन दिया तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 2 6, 6 10 मतलब क्या सर आपका 60, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव 60। अब यहाँ पे क्या हुआ सर आपका 10 माइनस मतलब क्या सर आपका 2। हाँ तो इसको क्यों नहीं माइनस कर रहे हैं हम लोग? अभी रुक जाइए, ठीक है। -8000 -27 +180, ठीक है, सॉरी नॉट +180, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, 2 0 तो दे दिए। अब 280 का कितना होता है सर आपका 36 होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका -3600। अच्छा मल्टीप्लाई होगा इसी के लिए। क्या सर फॉर्मूला इस्तेमाल करें ना, वो कौन सा फॉर्मूला? हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है अभी, a माइनस बी होल का फॉर्मूला इस्तेमाल किए, प्लस बी होल का फॉर्मूला अप्लाई किए, तो फॉर्मूला में जिस तरह डील करते हैं वैसे ही डील करेंगे ना। तो अभी आप कर लीजिए सर, आपकी डिफ़िकल्टी और इसका मत सोचिए, आपका फॉर्मूला का टेस्ट ले रहा है। क्या यहाँ पर फॉर्मूला कहाँ है? ये क्यों कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, वो तो उसका तो हो हाँ, गया खत्म। तो उसका इस्तेमाल करने के लिए फिर मतलब क्या सर आपका मतलब हम बोल रहे हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर जो 3ab जो था, तो 3ab को मतलब क्या है सर आपका a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नेगेटिव b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। a माइनस बी और a प्लस बी को हम लोग काहे नहीं डील कर रहे हैं उसके साथ? सर क्योंकि मतलब जो है जब फैक्टराइज करते हैं अलजेब्रिकली कैसे आप डील करते हैं, अगर इसको खोलना अगर हुआ तो क्या करना पड़ेगा, 3a से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3b से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ तो अगर हम लोग उसको एक भी कर दिए तो क्या टेंशन है? एक किया तो फिर आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं, उसमें आपको मार्क्स मिल भी सकते हैं और मार्क्स मतलब आइडेंटिटी ना। हाँ फॉर्मूला मतलब आइडेंटिटी के मुताबिक हम नहीं जा रहे हैं। तो आइडेंटिटी तो बस वहीं पर ख़त्म हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया आइडेंटिटी वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ सर, अभी भी यहाँ पे मतलब क्या है ना सर आपका a और b है ना,
तो आपको ए से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एक टर्म है। तो पूरा एक टर्म अगर है तो उसको जैसे डील करते हैं अलजेब्रिक लाइन, कहाँ से कहाँ तक टर्म है? यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है। तो उसको एक टर्म को आपको एक साथ जिस तरह अलजेब्रिकली डील करते हैं उस तरह आपको डील करना पड़ेगा। मतलब आधा ये काम आधा वो काम नहीं कर सकते ना सर। अगर हम लोग यहाँ आप एक सिंपल बात आप एक सिंपल बात समझिए। तो वो सवाल तो आप यहाँ ही पूछ सकते हैं, अगर हम नेगेटिव 23 तो नेगेटिव 23 कर लेते हैं, आइडेंटिटी यूज तो करना पूरा आइडेंटिटी का टेस्ट लेके चलना पड़ेगा ना। टेस्ट क्या होता है आइडेंटिटी का, आपको मालूम है कि आपको मतलब वहाँ पे पता है कि यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे क्या चलना पड़ेगा सर, आपका आइडेंटिटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। और वहाँ पे अगर बोला है कि अगर ये दूसरा सम में आता, सम सॉल्व करना होता तो अलग बात था, तो मेरा दिल कर रहा है यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो लेकिन आइडेंटिटी में कहाँ ऐसा रूल है कि वैसा नहीं करना है आपको? तो विदाउट कैलकुलेटिंग का मतलब क्या होता है सर आपका? हाँ, तो क्यूब्स को नहीं बोल रहा कैलकुलेट करना। फिर आप बात नहीं समझे। आपको क्या बोल रहे हैं, आपको अगर आइडेंटिटीज़ का एक्सपेंशन चैप्टर आप नहीं कर रहे हैं, आप बीच में छोड़े कहीं से भी कुछ कह रहे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक्सपेंशन चैप्टर कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपका आइडेंटिटी का टेस्ट ले रहा है, तो आइडेंटिटी को बीच में से छोड़ नहीं सकते आप। आइडेंटिटी जैसा आपको लेके जा रहा है आपको। कौन सा आइडेंटिटी था सर? यहाँ पे आइडेंटिटी वही वाला था, ए माइनस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, और फिर क्या सर आपका ए माइनस बी होल। तो आप भी तोड़ के किए हैं। हम तोड़ के क्या तोड़ के बताइए हमको आप? नहीं तो 3 इंटू मतलब ये समझिए यहाँ तक करके वहाँ छोड़ दिए, फिर यहाँ का काम ये समझिए अभी कौन सा फॉर्म में है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका 3ab इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी। तो उसका रूल फिर क्या है सर आपका कि पहले आप ये बाहर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर बाहर वाला को मल्टीप्लाई करके उसके बाद क्या कीजिए सर आपको उसको ए से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसको मतलब क्या बी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर दिए। ये रूल तो हम नहीं पढ़ेंगे अभी। तो ये आइडेंटिटी तो आप तक कोई नहीं पढ़े ना सर। कौन सा आइडेंटिटी? ये वाला कौन वाला? क्यूब वाला। क्यूब वाला पढ़े? क्यूब वाला कब पढ़े बताइए? हाँ, थोड़ा दिन पहले पढ़े थे। है ना, तो फिर ये पढ़ चुके हैं हम, सब आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। हम लोग तो सब आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। बात यहाँ पे कल कर ले तो क्या देखते हैं, आ जाइए। तो यहाँ पे मतलब क्या है, आइए फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 1000 प्लस मतलब क्या सर आपका 125 प्लस मतलब क्या सर आपका 115 to 10 क्या हो जाएगा सर आपका 1500, और फिर मतलब क्या सर आपको 115 to 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 7500 हो जाएगा, 750 हो जाएगा सॉरी। उसके बाद आप बताइए क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 8 1000 माइनस मतलब क्या सर आपका 8 माइनस मतलब क्या सर आपका 600 माइनस मतलब क्या सर आपका 120। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक अगर ठीक अगर है नहीं है ठीक, प्लस 120 होगा। हाँ प्लस 120 होगा, और यहाँ ठीक था ऊपर, हाँ ऊपर ठीक था। अब आ जाइए तो नेगेटिव अब खोल दे रहे सबको। हाँ तो नेगेटिव 8000 माइनस 27 माइनस मतलब क्या सर आपका 3600 प्लस मतलब क्या सर आपका 1000 प्लस 125 प्लस मतलब क्या सर आपका 1500 प्लस मतलब क्या सर आपका 750, ठीक है, प्लस 1000। यहाँ पर प्लस कर डालना पड़ेगा, मतलब इंटू हो जा रहा है। प्लस तो साइन हम देना भूल गए। तो प्लस 1000 माइनस मतलब क्या सर आपका 8 माइनस मतलब क्या सर आपका 600 प्लस मतलब क्या सर आपका 120। अब मतलब क्या करना पड़ता है, सारा पॉजिटिव गैदर करना पड़ता है और सारा नेगेटिव का मतलब क्या गैदर करना पड़ता है। तो पॉजिटिव कौन सा है? 1000 125 इतना ही पॉजिटिव है, 1000 भी। तो 1000 प्लस 1000 और क्या सर आपका 1500, ठीक है ये हो गया। 750 छुड़े कुछ नहीं, हाँ 750 और क्या सर आपका 125 120 प्लस 120। ये सारा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव एक जगह गैदर कर लिए, अब सारा नेगेटिव को एक जगह गैदर करना है। तो मतलब क्या सर आपका 8000 माइनस 27 नहीं माइनस नहीं, ये माइनस साइन भारतीय काम हो गया, क्योंकि जो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा उसका साइन तो रिवर्स हो जाएगा ना। तो 8000 फिर क्या सर आपका
प्लस 27 प्लस 360 प्लस मतलब क्या सर आपका 3600 और क्या बचा प्लस 8 प्लस मतलब क्या सर आपका 8 प्लस प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 600। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। आइए आप देखते हैं यहाँ पे बचा क्या, तो अब देखना 0 प्लस 5 क्या हो चुका सर आपका 5 प्लस 0 5 5 प्लस 0 5 5 प्लस 0 5 5 प्लस 0 5 वंस प्लेस में क्या है सर आपका 5 आया। टेंस प्लेस में 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 5 मतलब क्या हो चुका सर आपका 9 9 प्लस नथिंग मतलब क्या हुआ सर आपका 9 टेंस प्लेस में 9 आया। 100 प्लेस में 1 प्लस 1 कितना हो चुका 2 2 प्लस 7 कितना हो चुका सर आपका 9 9 प्लस 5 कितना हो चुका सर आपका 14 और 100 प्लेस में कुछ नहीं है। 4 रिटर्न 1 कैरेट 2 मतलब क्या सर आपका थाउजेंड्स प्लेस 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 मतलब क्या सर आपका 4 5 कैरी ले लिया था। अच्छा कैरी ले लिए थे 4 हाँ जैसे फिर एक बार दिखाते हैं, 1 मिनट चाहिए 4 होगा है ना। तो 1 मिनट चाहिए कैरी लेने के बाद ये 2 ये 3 ये 4 तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 4 तो 4 4 9 5 यहाँ माइनस साइन दे दिया क्योंकि बाहर जो भी होगा माइनस हो जाएगा। तो बस 8 है नहीं 8 और 7 8 7 कितना हो गया 15 है ना। 15 का 5 1 मतलब क्या सर आपका कैरी है। टेंस प्लेस में कुछ है, टेंस प्लेस में मतलब क्या सर आपका 2 है तो 1 कैरी था तो क्या हो चुका सर आपका 3 हो चुका। 2 है 2 का टेंस प्लेस में 2 है टेंस प्लेस में। उसके बाद 100 प्लेस 6 प्लस 6 12 12 प्लस नथिंग मतलब क्या सर आपका 12 ही होगा। 2 रिटर्न मतलब क्या सर आपका 1 कैरी है। 1 कैरी कहाँ पे है थाउजेंड्स प्लेस में 12 1000 में तो ये 4 हो चुका। 4 प्लस 8 क्या हो चुका सर आपका 12 4 5 6 6 12 हाँ नहीं 6 प्लस 8 कितना होता है हाँ 1000 प्लेस में 1 कैरी था 1000 प्लेस में 1 कैरी था तो मतलब ये 4 और ये 8 12 हो चुका। तो यहाँ पे साइन मतलब क्या होगा सर आपका पॉजिटिव साइन पड़ा होगा या नेगेटिव साइन पड़ा होगा मतलब पॉजिटिव साइन मतलब होने वाला मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। तो 5 यहाँ माइनस करेंगे हम 5 माइनस 5 मतलब क्या हो चुका सर आपका 0 हो चुका। 13 माइनस 9 मतलब क्या हो चुका सर आपका हाँ क्योंकि ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या सर आपका ग्रेटर है तो ये वाले से माइनस क्या होगा सर आपका ये वाला हो रहा है ना। तो बोरो हुआ ना तो 13 माइनस 9 मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका ठीक है। तो ये तो 1 बन चुका था फिर 1 लेना पड़ेगा तो 11 माइनस 4 क्या हो चुका सर आपका 11 माइनस 4 7 रिटर्न फिर क्या है सर आपका ये भी 1 बन चुका था 2 है ना 1 बन गया था 2 1 बन चुका था फिर से 11 है तो फिर मतलब क्या है सर आपका 7 7 मतलब क्या है सर आपका 4 0। लेकिन यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम पता है हम लोग मिस कर दिए। पता है क्या मिस कर दिए बताइए क्या मिस कर दिया नहीं ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। हमेशा अगर 3 क्यूब रहेगा ना तो एक चीज़ चेक कर लीजिएगा क्या बताइए क्या तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मार्क्स तो इसे मिल जाएगा लेकिन जितना मार्क्स मिलेगा उतना उसके बराबर मतलब क्या सर मेहनत उससे बहुत ज़्यादा है। हम आगे बता रहे हैं आप कैसे कीजिए क्या मतलब ये यहाँ पे सम ABC का अगर क्या हो रहा है सर आपका 0 के बराबर आ रहा है तो मतलब क्या है सर आपका A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब क्या होगा सर आपका 3ABC का मतलब क्या होगा बराबर मतलब क्या होगा सर आपका होगा क्लियर है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए बस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है ना। बुक में वैसा ही तो किया 8 3 का मतलब क्या है सर आपका 24 हाँ लेकिन उसके लिए आइडेंटिटी तो याद होना चाहिए ना। नहीं याद होगा तो आदमी उल्टा पुल्टा मतलब क्या करेगा। हाँ जैसा तो 8 3 का मतलब क्या 24 तो 24 इंटू 23 अब इंटू मतलब क्या है 15 कौन सा 24 नेगेटिव 23 सॉरी यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब मेरा मर्जी हम कैसे मतलब क्या करें सर आपका मल्टीप्लाई कहाँ से आया मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अच्छा हाँ कर सकते हैं 8 इंटू 3 24 तब बाद में उससे हम लोग नहीं करेंगे उसको मल्टीप्लाई तो ये दोनों तो नहीं किए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई 8 3 का 24 हुआ ना तो 24 जब हो गया तो अब क्या है सर आपका 24 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या बाकी रहा हाँ, और कोई बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो चलिए अब काम करते हैं 20 प्लस 4 इंटू 20 प्लस मतलब क्या सर आपका 3 अच्छा हम लोग को फिर करना होगा क्या नहीं वो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम ऐसे ही कर रहे हैं ठीक है ना।
तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है बताइए इनको आप। कोई फॉर्मूला जब फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म डिफरेंस है तो वहाँ पे मतलब क्या होता है आपके ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होता है ना। हाँ हाँ, पैटर्न तो डिफाइन करना पड़ेगा तब तो आगे काम होगा ना। यहाँ पे बिना किए भी कर सकते थे। हम वही कर रहे हैं। हाँ लेकिन मतलब क्या है, लेकिन उसको अवॉइड करिए कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब क्या सर आपको पैटर्न तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तभी तो आप मतलब क्या फैक्टराइज कर पाइएगा, नहीं तो फैक्टराइज मतलब क्या सर आपको नहीं कर पाइएगा। तो बोलने का मतलब क्या है, जहाँ पे फर्स्ट टर्म सेम हो और सेकंड टर्म डिफरेंस हो, दोनों मतलब सम हो, तो वहाँ पे मतलब क्या सर आपको एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा ना। ए स्क्वायर का मतलब 400 बीस, उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका बी प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स। तो सम ऑफ ए का क्या मतलब हुआ 4 + 3 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 20 है ना। उसके बाद क्या होगा सर आपका प्लस ए बी का मतलब क्या होगा सर आपका 12, और कुछ बात तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है सर आपका ये सब मल्टीप्लाई होगा मतलब क्या होगा 10 + 5 से। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। एक गड़बड़ कर रही है, पता है क्या गड़बड़ कर रही है, यहाँ पे था -23, लेकिन वो गड़बड़ को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, -20 का आइडेंटिटी को रिटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा, तो बताइए तो चलने के लिए -23 को डालेंगे तो चल जाएगा। यहाँ पे नहीं चलेगा, हम बता रहे क्यों, या फिर जो भी प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को नेगेटिव करना पड़ेगा। -20 और ब्रैकेट के अंदर डालेंगे हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं नॉर्मली, लेकिन नहीं चलेगा, इसलिए नहीं चलेगा ना सर क्योंकि दोनों को टर्म को सेम होना पड़ेगा ना। तो अगर यहाँ पे -23 ब्रैकेट में डाल भी देते ना, तो यहाँ भी तो मतलब क्या है सर आपका माइनस लाना पड़ेगा। हाँ, कहीं यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं है तो वहाँ पर तो फिर सेम होगा। तो फिर मतलब क्या है सर आपका आइडेंटिटी तो तभी एप्लीकेबल है जब फर्स्ट टर्म मतलब क्या सर आपका सेम, फर्स्ट टर्म अगर मतलब क्या सर आपका डिफरेंट है तो फिर मतलब क्या सर आपका आइडेंटिटी मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। तो वो छोड़ के हम लोग आते हैं यहाँ पे और आके मतलब काम करते हैं। कहाँ गया कैलकुलेटर, फिर क्या कैलकुलेटर निकालेंगे फिर कहेंगे वीडियो गैप हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसा ही हो रहा था। कुछ और आप निकाल लेते तो काम मतलब क्या गड़बड़ हो जा रहा था। तो 24 × 23 सॉरी 24 इंटू मतलब क्या सर आपका 23 इंटू क्या था सर आपका 15 8280। तो यहाँ पे होगा -8280। तो वहाँ देखते हैं क्या आंसर है। -8280 मतलब क्या सर आपका है। तो हमेशा क्या देखना पड़ेगा सर आपको बताइए, 3 क्यूब अगर देखेंगे तो बहुत सतर्क हो जाना पड़ेगा। 3 क्यूब अगर देखेंगे तो मतलब क्या सर को बहुत सतर्क हो जाना पड़ेगा। 3 क्यूब अगर देखेंगे तो सर बहुत सतर्क हो जाना पड़ेगा। 3 क्यूब अगर देखेंगे तो बहुत सतर्क हो जाना पड़ेगा। किसके लिए चेक कीजिएगा, सबसे आसान रास्ता के लिए। और सबसे आसान रास्ता क्या है बताइए, सबसे आसान रास्ता ये है कि अगर सम ऑफ ए बी सी अगर 0 है तो फिर मतलब क्या है सर आपका 3ABC, वो सब 3ABC के बराबर होगा, है ना। क्या चीज़ 3ABC के बराबर होगा, A³ + B³ + C³ विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3ABC, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको 3 क्यूब मतलब क्या हो रहा है सर आपका दिख रहा है। तो पहले क्या चेक करना पड़ेगा, इज दैट सम इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। चलिए देखते हैं, देखिए इसको अपनी जगह में खड़ा रहने दीजिए। ए यहाँ पे क्या है 1/4 है, बी यहाँ पे क्या है सर आपका 1/3 है, और सी यहाँ पे क्या है सर आपको बताइए 7, वो -7/12 है। आप ये बात समझिए क्या बोले ना। तो इसको अपनी जगह में खड़ा रहने दीजिए। अगर ये दोनों मिलकर उसके बराबर आ जाता तो काम मतलब क्या बन जाएगा। और 4 और 3 का 12 मतलब 4 ये दिखाना नहीं है बस, या दिखाना भी होगा पता नहीं इनको दिखाया कि नहीं दिखाया, दिखाया है, दिखाना पड़ेगा तभी तो इफ वाला वैल्यू मतलब क्या असर आपका होगा ना। क्या दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि ए बी + प्लस B + C 0 हो रहा है, क्योंकि ये मतलब अनकंडीशनल है, कंडीशनल आइडेंटिटी है, नहीं तो फिर वो फॉर्मूला तो नहीं चलेगा। तो दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे तो 12 भी निकलेगा ना। ये बन जाएगा आपका 3 और ये मतलब क्या होगा सर आपका 4। तो अल्टीमेटली क्या है सर आपका 7 होगा ना।
तो पॉजिटिव 7/12 और ये मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 7/12 दोनों मिलकर मतलब 0 हो जाएगा। 0 अगर हो जाएगा तो ये पूरा का वैल्यू मतलब किसके बराबर होगा, पूरा नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन 3ABC। तो 3A का मतलब क्या हो जाएगा 1/4, B का मतलब क्या होगा सर आपका 1/3 और C का मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव 7/12। क्योंकि नेगेटिव 7/12 नहीं होता तो ABC का वैल्यू मतलब क्या होता सर आपका 0 होता ही नहीं ना। अगर सब प्लस होता तो वैल्यू 0 होता क्या। हाँ, तो अब हम लोग को कुछ नहीं देखना है, हम लोग को तो बस लिख हाँ। देना है क्या कुछ नहीं देखना है बताइए। उसको, माइनस साइन प्लस साइन कुछ नहीं लिखना। तो यहाँ पे अरे नहीं लिखना है -7/12 का, कि वहाँ पर भी नहीं है -7। सर आप यहाँ पे सिंपल बात समझिए, अगर सब पॉजिटिव होता तो ABC का वैल्यू मतलब 0 निकलता। नहीं निकलता, लेकिन वैसा नहीं करना है हम लोग को। अभी हम सीखें क्या सर, वैसा नहीं करना है। आप यहाँ पे सिंपल हमको एक बात बताइए, अगर सबको हम ABC लिया होता, सबको पॉजिटिव हम लिया होता तो ABC का वैल्यू 0 निकलता। नहीं लिया होता ना, वो तो हम किस फॉर्म में करें उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है पहला सब में क्या किए थे? आप यहाँ पे ये नेगेटिव था तभी तो ये दोनों का वैल्यू पॉजिटिव निकला और तब दोनों मिलकर मतलब क्या आपका 0 आया ना। हाँ, तो फिर तो आप लिए थे उसको नेगेटिव 3ABC लिखने के बाद। हाँ, नेगेटिव लिया तभी तो 0 आया था आंसर, नहीं तो 0 कैसे आंसर आता। अगर नेगेटिव 23 को नेगेटिव 23 नहीं ले, ब्रैकेट के अंदर, इसका ब्रैकेट के अंदर नहीं है। ब्रैकेट के अंदर नहीं भी अगर है ना, तो आप ये समझिए कि यहाँ पे उसको वैल्यू को चेंज करके लिखना पड़ेगा नेगेटिव 7/12, क्योंकि तब जाके यहाँ पे प्रॉब्लम मतलब क्या हो रहा है सर आपका सॉल्व हो रहा है। नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है। क्योंकि नेगेटिव ये क्यूब को किसी भी तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका 7/12 इंटू मतलब क्या सर आपका 7/12 इंटू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 7/12। लेकिन ये इंटरप्रेट करने का फ़ायदा तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि सम सॉल्व मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। समझ रहे बात क्या आप लेना, अल्टीमेटली क्यूब का वैल्यू को चेंज नहीं करना है। उसको इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं आपकी नेगेटिव 7/12 ऐसे ही इंटरप्रेट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि तीनों में नेगेटिव है। तो तीनों में नेगेटिव करके इंटरप्रेट किया जाए तभी तो जाके मतलब क्या सर आपका ABC का वैल्यू मतलब क्या 0 निकलेगा। नहीं तो 0 मतलब क्या होगा सर आपका नहीं निकलेगा ना। आप किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, अगर उस फॉर्म में नहीं चेंज कीजिएगा तो फिर कोई अलग तरह से सॉल्व कीजिए, और उस फॉर्म में चेंज कीजिएगा तो मतलब क्या सर आपको इस तरीके से सॉल्व कीजिए। आप नहीं समझे बात क्या बोलें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो उस वक्त कर रहे थे, अगर हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा बताइए। हमको करना पड़ेगा माइनस से इंटू -b, फिर करना पड़ेगा सर आपका माइनस से इंटू -b, और फिर हमको करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका माइनस से इंटू -b। तब तो मतलब हम लोग जितना भी ऐसा फार्मूला होगा 3ABC वाला, उसमें एक ना एक माइनस रहेगा ही। हाँ, उसमें मतलब समझिए एक ना एक तो रहेगा ही। नहीं रहेगा तो मतलब क्या सर आपका 0 नहीं आ सकता। 0 आ ही नहीं सकता, प्लस हो गया। लेकिन वो जो माइनस, लेकिन फार्मूला में क्या है सर आपका माइनस नहीं, फार्मूला में मतलब क्या सर आपका A + B + C है। हाँ, तो उसका माइनस को दिखाना पड़ेगा आपको ब्रैकेट के अंदर में। हाँ, उसका माइनस जब वो हम लोग बैठाएंगे उसमें अरेंज तो करेंगे, आपको दिखाना पड़ेगा मतलब ब्रैकेट के अंदर में। हाँ। लेकिन जब हम लोग 3ABC लिखेंगे तब हम लोग उसको माइनस ही में लिखेंगे, जो माइनस में। तो ये हो गया आपका। अब हाँ, यहाँ तो पे क्या क्या आंसर आया उसका? आंसर तो आपका निकल जाएगा। आप मतलब समझिए वो तो यहीं तक मतलब मुश्किल बात था ना, तो छोड़ दीजिए। बस ये है कि साइन मतलब जो भी होगा नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे क्या है सर, x का वैल्यू बताया है कि वो मतलब क्या सर आपका 2x + y है, और कुछ नहीं बताया। 2y + 6 है। सॉरी, x का वैल्यू बताया कि 2y + मतलब क्या सर आपका 6 है, और कुछ मतलब नहीं बताया। ये x3, ये मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 8y3, और ये मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। तो इसमें क्या समझ आ रहा है, क्या क्या करना चाहिए होगा। बैठा देंगे बस हम लोग, बस बैठा देंगे। लेकिन आइडेंटिटी का तो कुछ बोला नहीं, लेकिन चैप्टर का नाम आइडेंटिटी है। तो कौन सा आइडेंटिटी आप बैठाइएगा बताइए हमको आप। इसी का कोई आइडेंटिटी हम लोग बैठा सकते हैं, 2y + 6। वही तो यहाँ पर है। ध्यान से बात को समझिएगा। वही वाला x है, वही x वाला है। मतलब क्या सर आपका 2y + 6 है ना। तो अगर क्या किया जाए बताइए, अगर x लिखा जाए, -2y लिखा जाए, प्लस मतलब क्या सर आपका 6 लिखा जाए, जब भी आंसर है तो देखिए 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसके साथ क्यूब वाला कोई एक्सप्रेशन अगर हो तो 0 के बराबर आ रहा है, सॉरी -6, तो फिर क्या से करना पड़ेगा। ये क्या बात हुआ?
x माइनस 2y आया तो 2 माइनस 2y हुआ ना, और प्लस 6 था उस तरफ जाएगा तो माइनस 6 होगा ना, तो इस तरफ क्या बचेगा, 0 बचेगा। अच्छा, उसको पैन उल्टा कर दिए। पैन उल्टा नहीं किया, मतलब साइड पैन, मतलब एक पैन उल्टा दूसरा पैन में डाल दिए, तभी तो साइन मतलब नेगेटिव है, साइन मतलब क्या नेगेटिव नहीं होता ना। हाँ ठीक तो इस केस में क्या है, ये देखा जाए तो मतलब क्या असर आपका, ये ए है, -2y मतलब क्या असर आपका बी है। क्यूब तो कहीं नहीं है। हम बता रहे कहाँ क्यूब, पहले ये देख लीजिए। -2y मतलब क्या असर आपका बी है, और क्या असर आपका प्लस -6 है। -6 जो है वो मतलब क्या असर आपका सी है। ये बात समझ में आया सर आपका ना, इक्वल टू मतलब क्या असर आपका 0 आ रहा है। हमको कैसे होता है 0 आ रहा है, हम सम तो नहीं किए, इक्वेशन के हिसाब से मतलब क्या हो रहा है सर आपका 0, हाँ हम सम तो नहीं किए, हमको ऐसे पता 0 आ रहा है, वही तो कैसे होगा? इक्वेशन के हिसाब से 0 आ रहा है। आप किसी भी साइड से सब कुछ उठा के उधर डालिए तो इस साइड बचेगा क्या, 0, हाँ। तो कैसे भी 0 होगा, लेकिन मतलब क्या असर आपका सम ऑफ ए बी सी मतलब क्या असर आपका 0 तो आ रहा है। क्यूब कहाँ है? क्यूब यहाँ पे है, ए बी सी अलग है, क्यूब मतलब क्या असर आपका अलग है। तो अब चेक करना हमको ये पड़ेगा कि x का क्यूब है, हाँ x का क्यूब मेरे पास है। अच्छा, अब चेक करना पड़ेगा -2y का क्यूब है, तो हाँ -2y का क्यूब क्या है सर आपका, -8y क्यूब करके देख लीजिएगा। तो लेकिन क्वेश्चन क्या है? इफ x इज इक्वल टू 2y क्वेश्चन ये है कि आपको ये सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पैटर्न पर जाना था। पैटर्न में देखा क्या कि मतलब ये दोनों को थोड़ा उठा के लाएंगे तो मतलब ए बी सी का वैल्यू मतलब 0 हो जाएगा, और ए बी सी है कि नहीं वो चेक करने के लिए चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे x अगर एम माने तो हमको x का क्यूब मिलना चाहिए। तो x का क्यूब मतलब क्या असर आपका मिला। अगर हम मतलब क्या है कि -2y को b माने तो b का क्यूब मिलना चाहिए, b का क्यूब मतलब क्या असर आपका मिला। अच्छा, अगर हम -6 को क्या माने सर आपका c माने तो हमको c को क्यूब मिलना चाहिए, तो c का क्यूब मिला हमको, हाँ c का क्यूब मिला। कैसे c का क्यूब मिला, 6 6 36, 36 6 मतलब क्या हो जाता है सर आपका, लेकिन माइनस है, इक्वल टू थोड़ा ही ना है। फिर आप बात नहीं समझे, कौन सी किसका बात कर रहे हैं आप, माइनस है। 216 तो माइनस है। फॉर्मूला क्या था, इफ a प्लस बी हाँ तो a प्लस बी प्लस सी अगर था तो मतलब क्या सर आपका 3abc इक्वल्स टू क्या था, तो फिर a क्यूब प्लस c क्यूब, a क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका b क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका c क्यूब इक्वल्स टू क्या था, 3abc था। तो यहाँ पे मेरा abc मतलब क्या 0 आया, हाँ आया 0 ना। तो a यहाँ पे क्या है सर आपका x है, तो x क्यूब हमको मिला, हाँ मिला। देखिए यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका p का वैल्यू मतलब क्या सर आपका -2y है। कैसे मिला हम लोग को x क्यूब? सर यहाँ पे तो गिवन है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हाँ तो उसका वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को। इसका वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे इसके लिए ये गिवन है कि नहीं गिवन है, ये गिवन अगर है, x का वैल्यू दिया हुआ है सर x का वैल्यू दिया हुआ है तो उसके रीअरेंज करके और भी दो वेरिएबल वैल्यू निकाल सकते हैं ना। हम रीअरेंज करके 6 वैल्यू निकाल सकते हैं, हम रीअरेंज करके 2y का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम रीअरेंज करके मतलब जो दिया हुआ उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं ना। हमको मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू वाई अगर दिया रहा, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0 दिया रहा, तो हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, -y है। हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका -x है, दिया हुआ से तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा थोड़ी वैल्यू चेंज होना चाहिए, वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। तो हम जब यहाँ पे उसको सबको एक तरफ कर दिए तो पहला टर्म ए बन गया, प्लस साइन भी फैलाना पड़ेगा, पहला टर्म ए बन गया, दूसरा टर्म मतलब क्या सर बी बन गया, तीसरा टर्म मतलब क्या सर सी बन गया। यहाँ तक समझ में अगर आया तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो अगर ये मतलब क्या सर आपका ये पैटर्न हम लोग बस उसमें x के जगह में 2y प्लस 6 बैठा के उसको कर लें सॉल्व। x से में क्या बढ़ा के 2y प्लस 6 करके देखिएगा, फिर लंबा टाइम लग जाएगा आपको। हाँ लग जाएगा। तो फिर y के लिए क्या कीजिएगा, y का वैल्यू तो नहीं है, y के वैल्यू नहीं है, लेकिन हमको y का वैल्यू निकालने भी कहाँ बोल रहा है सर। जो सम मतलब क्या हो सकता है सर आपका सॉल्व हो सकता है, उस सम को तो मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना, और जहाँ तक सॉल्व हो सकता है उसको मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको वहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा ना। उससे एक लेवल कम भी सॉल्व करें तो सॉल्व मतलब माना मतलब क्या जाएगा सर आपका नहीं जाएगा। तो ये सम तभी सॉल्व हो सकता है जब मतलब क्या सर आपका आप मतलब क्या सर आपका a प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और नहीं तो एक सम मतलब क्या सर आपका सॉल्व मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करें
तो इसके बाद लेकिन ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब ए क्यूब भी होगा और बी क्यूब भी होगा और मतलब क्या सर आपका सी क्यूब भी होगा। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब नहीं होगा तो मतलब क्या सर आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो ए क्यूब है, ए मेरा एक्स था तो एक्स का क्यूब मेरे पास मतलब क्या सर आपका है, बी मेरा क्या था नेगेटिव 2y था, तो नेगेटिव 2y को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, मतलब ये फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। तो नेगेटिव मतलब क्या होता है सर आपका 8y क्यूब ही आता है और नेगेटिव 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है सर आपका नेगेटिव 216 आता है। तो ये सब को फॉर्म में दिखाया गया और वो फॉर्म में दिखाने के बाद फिर क्या किया गया बताइए, इक्वल टू लिखा, क्योंकि एप्लीकेबल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम और कुछ तो नहीं कर रहे हैं ना। आप सिंपल बात समझिए, ये करके हम बस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखा कि 3 टर्म का सम 0 है तो वो 3 टर्म का स्क्वायर का सम क्या होगा सर आपका 3abc के बराबर होगा, एज सिंपल एज दैट। नहीं समझे बात क्या बोले, हम देखा 3 टर्म का मतलब क्या सर आपका सम 0 है, ये करके तो वो 3 टर्म का स्क्वायर का सम करेंगे तो वो क्या होगा सर आपका 3abc के बराबर होगा, एज सिंपल एज दैट। अब बात समझ में आ रहा, हम देखा 3 टर्म का मतलब क्या सर आपका सम 0 है तो 3 टर्म का क्यूब का सम किसके बराबर होगा सर आपका 3abc के बराबर होगा। 3 टर्म का क्यूब का सम मतलब क्या होगा सर आपका 3abc के बराबर होगा। तो हम सिंपली वो काम किया, ये 3 टर्म का सम 0 था तो इम्प्लाइज दैट मतलब क्या सर आपका 3 टर्म का क्यूब का सम मतलब क्या होगा सर आपका 3abc के बराबर होगा। तो हम फर्स्ट टर्म का क्यूब किया, सेकंड टर्म का क्यूब किया, थर्ड टर्म का क्यूब किया और लिख दिया कि दैट इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 3abc। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब क्या निकला एक्स क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब क्या निकला सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 8y क्यूब, थर्ड टर्म का क्यूब क्या निकला सर आपका नेगेटिव 216 3abc में क्या हो जाएगा सर आपका 3 इंटू एक्स इंटू नेगेटिव 2y इंटू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 6। ठीक है, सब आया ना, किसका वैल्यू निकालना था, 8 क्यूब है मेरे पास, नेगेटिव 8y क्यूब मेरे पास है, हाँ है। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका देखिए, मतलब रीअरेंज क्या बनी है, उसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद ये सब चीज़ का वैल्यू कितना आया 0 आ गया, फाइंड आउट हो गया। तो जहाँ पे एम्बिगुअस वैल्यू निकालना था वहीं पे एम्बिगुअस वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ तो एम्बिगुअस वैल्यू नहीं निकला, यहाँ तो क्या निकला रियल वैल्यू निकला, क्योंकि 0 तो मतलब क्या सर आपका कोई वेरिएबल नहीं है, 0 तो मतलब क्या सर आपका नंबर है। तो ये रियल नंबर वाला वैल्यू तभी निकल सकता था जब हम लोग वो वाला आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते, जब इस्तेमाल किया है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पर भी आप देखिए, क्या देखिएगा बताइए, क्या वैल्यू निकालना बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे 3 टर्म दिया है ना तो फिर हम चेक करेंगे दोनों मिलके क्या हो रहा है -5 और इसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा सर आपका -4 होगा। मतलब यहाँ पे वो चीज़ तो एप्लीकेबल नहीं है। आप सिंपल बात समझें क्या बोलें, यहाँ पे वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ABC का सम 0 मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, उसका मेन वाला फॉर्मूला जिससे वो फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका निकला था। तो वो फॉर्मूला कौन सा था, ये वाला था ना। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो हम लोग जानते, देखिए फॉर्मूला का टर्म्स को देख के फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या याद आया, ये सब देखिए, ये सब किस में था, ऊपर हो नीचे हो आगे हो पीछे हो कहीं भी हो, लेकिन ये सब था किस में, ये सब मतलब क्या था सर आपका ये फॉर्मूला में था ना कि सम ऑफ ABC इंटू मतलब क्या सर आपका A² + B² + C² माइनस मतलब क्या सर आपका AB - BC - CA इक्वल्स टू क्या था सर आपका A³ + B³ + C³ माइनस मतलब क्या सर आपका 3ABC। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके, यहाँ पे एक ट्रिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट मार्क करना था हमको। क्या बताइए, इस वाले पार्ट में किस पार्ट की कमी है, उसको आप ऐसे ही रहने चाहिए, कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। लेकिन आप बताइए यहाँ पे ये पार्ट आपके पास है, ठीक है, तो इसमें तो कोई मतलब क्या सर आपका चेंज है मतलब क्या सर आपका नहीं लाया। अब क्या बताइए, प्रूफ करने के लिए फॉर्मूला को सीधा इस्तेमाल किया उल्टा इस्तेमाल किया, कोई फ़र्क मतलब क्या पड़ता है सर आपका नहीं पड़ता है। ये पार्ट क्या है, फॉर्मूला का आंसर है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आपका यही होगा ना सर, A + B + C इंटू मतलब क्या सर आपका A² + B² + C² माइनस मतलब क्या सर आपका AB - BC माइनस मतलब क्या सर आपका CA। इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना, एकदम क्लियर है।
और यहाँ पे बस देखिए किया क्या है ना, ये डिनोमिनेटर को चेंज नहीं किया है, इसको बस क्या किया सर आपका रीअरेंज किया है। नहीं समझे, ऊपर का काम किया है, नीचे कुछ नहीं किया है। ऊपर का काम मतलब क्या किया है, नीचे मतलब क्या है कुछ भी। ये बात समझ में आया क्या? ऊपर का बस काम किया, नीचे कुछ भी नहीं किया है। नीचे बस क्या किया सर आपका रीअरेंज किया है। लेकिन रीअरेंज करने से फ़ायदा क्या हुआ बताइए? रीअरेंज करने से फ़ायदा, अगर रीअरेंज नहीं करता तो काट नहीं सकता, रीअरेंज किया तो मतलब क्या सर आपका इसको और इसको मतलब क्या काट देगा, तो फिर नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा। अब आपके पास ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू मतलब क्या सर आपका है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो आपको टर्म देख के समझना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला मतलब क्या होगा सर आपका एप्लीकेबल होगा। टर्म देख के समझना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल होगा। टर्म देख के समझना पड़ेगा। पता नहीं कितना आइडेंट बचा है, जो बचा आप यहाँ तक देख लीजिए पहले। हाँ 2-3 बचा है तो उसको देख लेंगे कल, ठीक है ना? तो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन